चौथा पॉइंट में यहाँ पर देखते हैं क्या कि इस रिएक्शन को हम प्रोसीड करने के लिए इसमें हम लेते हैं इसका रिलेटेड फैक्ट्स पर पहुँच गए। फैक्ट्स नंबर पहला, सबसे पहला फैक्ट्स इसमें ये पहला आता है कि सोडियम को जो आयोनाइज करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिला। तो सोडियम क्या है, सोडियम हम लोग क्या लिए हुए हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, इस पर क्या लॉन पेयर है, इस पर लॉन पेयर है। तो और दूसरा चीज़ ये क्या है बताओ, इनर्ट सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हम ये लॉन पेयर लिए, ये ऑक्सीजन लिए, यहाँ से भी क्या आर आर लॉन पेयर है, ये इसमें आराम से इसके साथ क्लस्टर में जुड़ गया। ये किस में जुड़ गया, ये क्लस्टर में जुड़ा हुआ। क्लस्टर में जुड़ने के कारण ये यहाँ से जब ये ऐड हुआ तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ। यही एनर्जी जो सॉल्वेशन एनर्जी हुआ उसके सॉल्यूशन के साथ, ईथर के सॉल्यूशन के साथ, वही एनर्जी सोडियम को आयोनाइज करने में यूज हो गया। हम लोग पढ़े हैं कि पहला पॉइंट में सोडियम को आयोनाइज होना है, सोडियम को क्या होना है, सोडियम मतलब प्लस होना है और एक इलेक्ट्रॉन निकलना है। ये एनर्जी इसको प्रोवाइड हो गया, यही एनर्जी। जब तक ये सॉल्यूशन नहीं लेते तब तक नहीं होता। दूसरा पहला फैक्ट्स, दैट इज कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड पॉइंट पूछता है कि अगर सोडियम के अगर ऑक्सीजन बहुत सारा सॉल्वेंट में है, एसीटोन में है, अल्कोहल में है, तो वो लेते तो क्या होता, तो एसीटोन या अल्कोहल लेते तो उसमें पोलैरिटी आ जाता। अब पोलैरिटी आने पर ये होल रिएक्शन को डिस्टर्ब करना शुरू करता है, इंटरफेयर करना शुरू होता, इसीलिए हम लोग नहीं लेंगे। तो अदर देन, अगर हम अदर देन ईथर, अदर देन क्या बता दो, ईथर वी कांट टेक, नहीं है, वी कांट बताओ टेक। क्यों नहीं टेक बोलो, बिकॉज इट डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब ऑल केमिकल प्रोसेस, ऑल केमिकल स्टेप्स। पोलैरिटी होने के कारण सारा केमिकल स्टेप्स को ये, इसीलिए हम अदर देन ईथर नहीं लेते हैं। ईथर का रोल समझ गए। और तीसरा फैक्ट है सोडियम के जगह पर, सोडियम के कारण झंझट हो रहा ना, आप दूसरा मेटल ले लेते हैं। तो दूसरा मेटल इस बॉन्ड को, इसमें लॉन पेयर एक रहने के कारण ये आराम से फ्री रेडिकल पाथ में इसको ब्रेक कर देता है, जो इसके रिएक्टिविटी को भी कंट्रोल करके रखता है। तो सोडियम मेटल का मेन काम है कार्बन और हेलोजन बॉन्ड को क्या करना, वीक करना, कमज़ोर करना। तो तीसरा पॉइंट, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो होता है उसको वीकेन बाय, किसके द्वारा, वीकेन बाय सोडियम एटम। तो सोडियम का रोल समझ गए, सोडियम एटम के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का एक फैक्ट्स हो गया। ये भी फैक्ट्स से हम लोग रिलेटेड फैक्ट्स होता है। रिलेटेड रिएक्शन विथ किसके साथ बताओ ना, ऊर्ज। अब इसमें क्या रिएक्शन है, पहला रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, इसका नाम है, वैसे भी ऊर्जा रिएक्शन है, इंट्रा मॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन। इंट्रा मॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन, नाम ऊर्जे का है, क्या होता है, बहुत कॉमन सा चीज़ है। इसमें क्या है, जैसे अब कार्बन है, जैसे ऐसे अगर ये कंपाउंड है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, ठीक है। इस कंपाउंड में अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, तो अगर हम इसमें एक ऐसा रिएजेंट लेते हैं, रिएजेंट क्या करता है, वही सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर लिए तो ड्राई ईथर सोडियम मेटल क्या करेगा, 2Na है, तो दोनों Na को दोनों Br, दोनों Na दोनों Br निकल जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 कितना कार्बन का चेन बन गया, 4 कार्बन का। इट इज़ कॉल्ड क्या, साइक्लोब्यूटेन। क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन। निकल गया क्या, 2Na क्या हो गया, Br, 2Na Br बन के निकल गया। ये भी एक रिएक्शन है, इंट्रा मॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन होता है। इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन यहाँ पर बताओ करेंगे। नेक्स्ट है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हम लोग को डिस्कस इसमें करना है कि इस रिएक्शन का क्या बेसिक कॉन्सेप्शंस क्या है। इसका रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्शन ऐसे ही है, अगर मान लो इसके जगह पर दूसरा कोई रिएक्शन आ गया, कोई भी रिएक्शन, जैसे कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर भी क्लोरीन लगा दिया, और पूछ रहा है सोडियम मेटल और ड्राई ईथर दीजिए, DE मीन्स ड्राई ईथर। तो क्या होगा, 2Na दोनों Cl को हटा दिया, तो क्या हो गया, ये जानते हो हम लोग कंपाउंड पढ़ चुके, बाईसाइक्लो कंपाउंड।
तो बाईसाइक्लो कंपाउंड का नंबरिंग क्या होगा, पीछे लिखेंगे पहले बाईसाइक्लो, और रूल के हिसाब से क्या, यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो बीच में 1 कार्बन तो 1 देंगे, बीच में इधर से पहुँचेंगे तब भी 1 कार्बन तो 1, और डायरेक्ट आ गए थे कोई कार्बन नहीं मिला तो 1 1 0, और सब मिला कितना कार्बन का है 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो गया बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। इस कंपाउंड का बाईसाइक्लो कंपाउंड होना, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों ऊर्ज हुआ, इसीलिए नाम पड़ा क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्ज। सेकेंड रिएक्शन है इसी जैसा ही फ्रैंकलैंड रिएक्शन, क्या नाम है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये क्या होता है, ये सेम चीज़ है, जैसे मिथाइल क्लोराइड है और यहाँ पर सोडियम के जगह पर जिंक मेटल ले लेंगे, जिंक मेटल ले लिए और वही रिएक्शन का, यहाँ ड्राई ईथर का कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पर सोडियम नहीं है। सेम चीज़ करेगा, इवेन नंबर ऑफ कार्बन बनाएगा, इवेन देखो इवेन बन गया। इवेन यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर CH3 के साथ CH3 जुड़ गया, हो गया, इट इज़ कॉल्ड क्या बताओ, इथेन बन गया। ठीक है, इवेन नंबर बनाना है, बस अंतर क्या है, वहाँ सोडियम, यहाँ पर जिंक, वहाँ पर ड्राई, यहाँ पर कुछ नहीं, वहाँ पर ड्राई ईथर। ठीक है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो गया। इसी प्रकार बहुत सारा ऐसा रिएक्शंस आएगा। तीसरा और कुछ रिएक्शंस है, इसका एक फेमस नाम है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि जैसे अल्काइल के नहीं देके हम बेंजीन रिंग ले लेंगे, अब बेंजीन रिंग पर Cl डालेंगे, सोडियम मेटल ही रहेगा, फिर यहाँ पर बेंजीन रिंग ले लेंगे, उस पर भी Cl डालेंगे, मैंने अल्काइल के जगह पर एराइल ले लिए। अब यहाँ से क्या किए, रिएक्शन को प्रोसीड करवा दिए, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गया, दोनों बेंजीन रिंग जुड़ गया, इसी का नाम हो गया बाइफिनाइल। क्या नाम हो गया, बाइफिनाइल प्रोडक्ट बन के ये निकल गया। इस प्रकार रिएक्टेंट को हम लोग प्रोडक्ट में क्या आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी रिएक्शंस हुआ है ना, ये भी ऊर्ज जैसे है। फोर्थ रिएक्शन है ना, तो फोर्थ रिएक्शन में हम लोग देखते हैं ऊर्ज के साथ फिटिग रिएक्शन है ना, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। तो ऊर्ज फिटिग रिएक्शन क्या है, तो ऊर्ज फिटिग रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है कि ऊर्ज रिएक्शन का एक रिएजेंट लो CH3Cl, अब फिटिग रिएक्शन का एक रिएजेंट लो। फिटिग रिएक्शन का रिएजेंट है एरोमेटिक में Cl, और दोनों में क्या दे दिए 2Na दे दिए, 2Na दे दिए, 2NaCl बन के निकल गया। अब बना क्या, बेंजीन पर क्या आके जुड़ गया बताओ, Cl आके, तो यहाँ पर Cl नहीं CH3 आके, और 2NaCl, Na 2 Cl, 2NaCl बन के निकल गया। सेम रिएक्शन है, इसका नाम बताओ, टॉल्यूइन हो गया। लेकिन टॉल्यूइन में एक प्रॉब्लम हो गया कि ये टॉल्यूइन का जो फॉर्मेशन हुआ, इसमें एक और संभावना है, इसके साथ क्या क्या और बन सकता है, क्योंकि ये तो ऊर्ज रिएक्शन का ऊर्ज का रिएजेंट, ये फिटिक का रिएजेंट। ऊर्ज रिएक्शन में होता है कि अलग अलग लेंगे तो 3 तरह का प्रोडक्ट बनता है। कुछ अमाउंट में ये कंपाउंड अपने साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें बाइफिनाइल भी बन जाएगा ट्रेस में, ये अपने साथ रिएक्शन करेगा तो मिथाइल क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। कुछ इथेन बनेगा, कुछ मीथेन, इसीलिए इसका इल्ड जो होगा YIELD है ना, इसका इल्ड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बताओ, लो हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आया। एक रिएक्शन, कौन रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन से अगर टॉलिन बनाते हैं तो उसका इल्ड क्या होगा, कम होगा। और 5वां इसी प्रकार रिएक्शन है मिलता जुलता, उसका नाम है उलमेन रिएक्शन। ये भी उन्हें फिटिक रिएक्शन जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या एक कंडीशन है कि केवल हम आयोडीन लेते हैं और कैटलिस्ट के रूप में कॉपर डस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉपर डस्ट, और कॉपर डस्ट Cu डस्ट है, Cu का डस्ट है, और उसको हीट कर देते हैं। जब ये इसको हीट कर दिए तो 2 मोल आया, 2 मोल आया, समझ गए होंगे। 2 मोल में क्या, Cu 2 कॉपर के 2 मोल लेते हैं, जैसे दिखा सकते हैं हम लोग। बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग पर यहाँ आयोडीन है तो 2 मोल लिए, दोनों ये और ये कॉपर और आयोडीन CuI2 निकल जाएगा, और 2 बेंजीन रिंग जैसे अभी पढ़े हैं फिटिक रिएक्शन में क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा। लेकिन फिर इसका इल्ड अच्छा होगा, बाइफिनाइल का इल्ड क्या होगा, अच्छा, क्यों कि यहाँ से तोड़ेंगे, ये अपनों आप बनाएगा तब भी बाइफिनाइल, ये भी अपने आप बनाएगा तब भी बाइफिनाइल, मैंने इसका इल्ड अच्छा होगा। इसका इल्ड कैसा होगा, इसका इल्ड हाई होगा। जबकि
टॉलिन जो बनाएंगे इस रिएक्शन से उसका यील्ड क्या होगा बताओ, लो होगा। ऊर्ज फिटिक में लो होता है, इसका हाई। इस प्रकार कई रिएक्शन देखने में ऊर्ज रिएक्शन का ही मिलता जुलता है। मेटल चेंज हो रहा है, कंडीशन चेंज हो रहा है, तो प्रोडक्ट में कंडीशन भी चेंज हो रहा है। अब ये हम लोग 5 पॉइंट तक डिस्कस कर लिए, 4 भी डिस्कस कर लिए, 5 भी। छठा पॉइंट है, इस पर कुछ क्वेश्चन तुम्हारे प्रॉब्लम जो आता है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसके लास्ट में हम पेज में डाल देंगे। क्वेश्चन बनाना है, उसका आंसर भी बनाना है, और बहुत अच्छा है। इसमें बेसिक ट्रिक ये पूरे रिएक्शन से आज यही सीखे कि अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन को बनाना है अल्केन का तो ऊर्ज रिएक्शन को यूज़ करेंगे। ऑड अगर बनाना है, अगर प्रोपेन बनाना है तो बनेगा जरूर, यील्ड कम होगा। पेंटेन बनाना है तो यील्ड कम होगा। लेकिन अगर इथेन बनाना है, पेंटेन बनाना, हेक्सेन बनाना है, ब्यूटेन बनाना है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा, उसमें ऊर्ज रिएक्शन का यील्ड अच्छा होगा, है ना। मीथेन ऊर्ज रिएक्शन से बना नहीं सकते हैं, क्योंकि मीथेन में तो कपलिंग नहीं होगा। मीथेन तो CH4 होता है, एक ही कार्बन, तो मीथेन इस रिएक्शन से प्रोसीड नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो ऊर्ज रिएक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्शंस था वो तुम लोग को ज़रूर क्लियर किया होगा। और अगर इस पर कोई डाउट होगा, क्वेश्चन को डिस्प्ले तो उसमें कमेंट बॉक्स में डालना है, उस पर जो भी सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन होगा उसको डालेंगे। और तुम लोग ऐसे जरूर करो, अगर कुछ प्रॉब्लम है वीडियो को जरूर लाइक जरूर किया करो और कमेंट में कुछ डालो, अच्छा लगा, खराब लगा, नहीं अच्छा लगा, कहाँ पर दिक्कत है, कमेंट से डालने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ओके, थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग।